बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात और जायज़ ज़रूरियात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और आपके मशवरों का भी इंतज़ार रहता है हमें। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसमें हम आपको मोहब्बत का एक तावीज़ बताएंगे जो दिल का बंद ताला खोल देगा और मनपसंद शादी के लिए आपके रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटों को दूर कर देगा। ये मोहब्बत के लिए एक लाजवाल अमल है। ये अमल क्योंकि कुरानी अमल है, इसलिए कुरान करीम के प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ इस अमल को जायज़ ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल करें। यानी अगर आप अपने मतलूब के साथ शादी करना चाहते हैं तब ही ये अमल करें, किसी भी दूसरी सूरत में इस अमल की इजाज़त नहीं होगी। इस अमल को अगर आपने पूरे यकीन के साथ किया और अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और अगर आप लुक़्मा हलाल खाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ इस अमल के नताइज देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस अमल की बरकत से आपका मतलूब चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, वो दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये अमल अगर नाजायज़ के लिए किया गया तो करने वाला शदीद नुकसान उठाएगा और अगर ऐसा कुछ किया गया तो अपने नुकसान का वो खुद ज़िम्मेदार होगा, हमारे ऊपर इसका कुछ ज़िम्मा नहीं होगा। हमारी तरफ से इस अमल की इजाज़त आम होगी। जो भी चाहता है, जिसके भी साथ कोई ऐसा मसला है और अपने मतलूब को राज़ी करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसके लिए इस अमल की आम इजाज़त होगी, किसी नई इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। इस महबूब अमल में मतलूब को कुछ भी खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है कि जिनके मतलूब दूर हैं या मुल्क से बाहर हैं। वो ये अमल करें और मतलूब को अपने बिल्कुल करीब पाएं। इस अमल को हर कोई कर सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमल एक ही दिन और एक ही बार करना है। अमल ये है कुरान करीम पारा नंबर 15 और सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 1। एक पाक साफ कागज़ पर ये पूरी आयत साफ साफ लिख लें। एहतियात से लिखना है, कहीं से मिट ना जाए, और एराब वगैरह पूरे ध्यान से लगाएं। लिखने के बाद 3-4 मरतबा पढ़कर तसल्ली कर लें कि कहीं कुछ मिसिंग ना हो। आयत मुबारका लिखने के बाद आयत के नीचे अपने मतलूब का नाम और उसकी माँ का नाम लिखें। अगर मतलूब मर्द है तो बिन लिखें और अगर औरत है तो बिंत लिखें। यानी मिसाल के तौर पर अगर लड़के का नाम बाबर है और उसकी वालदा का नाम ज़ुबैदा है तो ऐसे लिखना है, बाबर बिन ज़ुबैदा, और अगर लड़की है तो समरीन बिनते ज़ुबैदा लिखना है। ये सिर्फ मिसाल के लिए नाम लिखे गए हैं ताकि सबको समझ आ जाए। अगर मतलूब की वालदा का नाम मालूम नहीं तो माँ के नाम की जगह हव्वा लिख दें। आयत और दोनों नाम कागज़ पर लिखने के बाद इस कागज़ को तह करके इसका तावीज़ बना लें। फिर इसको एक नए कपड़े के टुकड़े में लपेट कर बांध लें। कपड़े का कलर कोई भी हो, ब्लैक हो तो भी चलेगा, ग्रीन हो तो भी चलेगा, किसी भी कलर का नया कपड़ा होना चाहिए जो कि पहले इस्तेमाल शुदा ना हो।
उस कपड़े के टुकड़े में लपेट कर इसको बांध लें। अब इसको अपने ही घर में किसी ऐसी जगह पर लटकाएं कि जहां साया हो, धूप ना पड़े, लेकिन हवा लगती रहनी चाहिए। ऐसी जगह पे हो जो हवादार हो, जैसे कोई बरामदा होता है, कोई डेवड़ी होती है, उसमें किसी भी चीज़ के साथ बांध कर इसको लटका दें। इसको हवा लगती रहे और इस हवा में ये तावीज़ झूलता रहे। जैसे जैसे ये तावीज़ झूलेगा वैसे ही आपके मतलूब का दिल डोलना शुरू कर देगा और उसकी बेकरारी बढ़ने लगेगी और उसका दिल सिर्फ आपके नाम की माला जपना शुरू कर देगा। और वो जब तक आपके पास नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत का एक बहुत ही लाजवाब अमल है। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हुई तमाम और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर हमें बताएं, आगाह करें, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए आपको नहीं कहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि दुआओं में हमें याद रखें, अपना, अपने दोस्तों का, अपने